हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, बेसिक केमिस्ट्री की 9th वीडियो है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन व हाइड्रोकार्बन के बारे में। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो पीरियोडिक टेबल आप लोग देखते हैं या पढ़ते हैं उसमें एलिमेंट में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से 6, 7 और 8 पर ये 3 एलिमेंट आते हैं। अक्सर करके मेरी आपने पिछली वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि मैं इनको कार्बन को ब्रह्मा, नाइट्रोजन को महेश और ऑक्सीजन को विष्णु की संज्ञा देता हूँ। ठीक है, उसका रीज़न है ब्रह्मा कहने का मेरा, क्योंकि कार्बन जो है वो इतनी ज़्यादा संख्या में कंपाउंड्स बनाता है, इतनी ज़्यादा संख्या में कंपाउंड बनाता है कि इसकी अपनी खुद की एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन या इंग्लिश में आप इसको जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके नाम से इसकी अपनी एक खुद की एक ब्रांच है और ये ब्रांच भी सबसे बड़ी ब्रांच है केमिस्ट्री की। तो इसलिए भी जो कार्बन है वो एक तरीके से, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड को जनरेट करता है, इसलिए उसको इस तरह से कहा गया है। ये कभी हमारे गुरुजी ने सिखाया था। आज हम बात करेंगे कार्बन व हाइड्रोकार्बन के बारे में और फिर उसकी कुछ छोटी छोटी बातों को जानेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और ये एक्चुअली में टॉपिक काफ़ी लंबा जाएगा। टॉपिक का मतलब ये सीरीज़ के रूप में काफ़ी लंबा जाएगा। तो आगे 10th वीडियो में हम उसके और आगे की बात करेंगे, 11th में और आगे की, इस तरह से पार्ट्स में चीज़ों को देखे जाएंगे। फिलहाल अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और साथ ही साथ पिछली वीडियोज़ को प्लेलिस्ट से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो कार्बन जो है वो एटॉमिक नंबर 6 है, तो उसका जब एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,4 आएगा। ठीक है, और हमने आप लोगों को सिखाया है कि कोई भी जो एलिमेंट है वो अपनी आउटर मोस्ट सेल में या तो 0 इलेक्ट्रॉन चाहता है या 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। तो ये कार्बन एक ऐसा खिलाड़ी है कि वो या तो 0 भी कर सकता है और 8 भी कर सकता है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन दे करके माइनस करके भी 0 कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के 8 भी कर सकता है। तो दोनों तरीके से इलेक्ट्रॉन लेकर के भी और इलेक्ट्रॉन दे करके भी कंपाउंड बना सकता है। इसीलिए ये जो कार्बन है वो सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। इसी को आप कार्बन की चतुष्फलकीय प्रकृति भी कहते हैं, चारों तरफ क्रिया कर सकता है, चतुष्फलकीय प्रकृति भी कहते हैं इसकी। ठीक है, कार्बन की चतुष्फलकीय प्रकृति, चारों ओर क्रिया कर सकता है। सी ये रहा, इस तरीके से इसके 4 बॉन्ड हैं। हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन की इसने, इस तरीके से चारों बॉन्ड इसके पूरे हुए। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन की जगह पर कुछ भी लगा सकते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक भी यही था। कार्बन आपके समझ में आ गया है क्या हो गया। कार्बन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है और इसके 2 समस्थानिक आपको मिलते हैं, 6C12 और 6C14। 6C12, 6C14। 6C14 का प्रयोग कार्बन डेटिंग में करते हैं। ये आप कंपटीशन का क्वेश्चन जान लीजिएगा। कार्बन डेटिंग यानी कि आयु निर्धारण में। ठीक है, आयु निर्धारण में, चाहे वो किसी भी चीज़ की आयु ज्ञात करनी हो, उसके लिए हम C14 कार्बन 14 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम क्या बताने जा रहे हैं, अब हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन। किसकी बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन की। तो कार्बन के ऐसे कंपाउंड जिनमें कौन कंटेन करता है, हाइड्रोजन करता है। क्या करता है, हाइड्रोजन करता है। हाइड्रोजन और कार्बन ये दोनों उसमें कंपाउंड होते हैं, तो वो सभी कंपाउंड आपके क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें मेनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एग्जिस्ट करते हैं वो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH4, C2H5, OH। तो देखिए मेनली इसमें कौन मिल रहा है आपको, हाइड्रोजन और कार्बन मिल रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन मिल रहा है। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल है, हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये जो आपने हाइड्रोकार्बन देखा और डेफिनेशन अभी अभी पढ़ी आपने, इसके 2 टाइप होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड या नॉन सैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड या नॉन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है ये हाइड्रोकार्बन, इसको समझने के लिए आपको बॉन्ड ऑफ कार्बन देखना पड़ेगा। ठीक है, एक कार्बन की 4 वैलेंसी मैंने इस तरीके से पूरी कर ली। ठीक है, एक कार्बन की
मान लीजिए मेरे पास 2 कार्बन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से इसकी 4 वैलेंसी को पूरा कर सकता हूँ, सभी में सिंगल सिंगल बॉन्ड आ गया। ठीक है। दूसरा तरीका मेरे पास क्या हो सकता है कि मैंने 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाया और इसके 2 जगह पर हाइड्रोजन लगा दी। 4 बॉन्ड होते हैं ना कार्बन के, तो कार्बन के 2 बॉन्ड के साथ तो 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 2 बॉन्ड इन्होंने आपस में बना लिए। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है ट्रिपल बॉन्ड की, 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, इस तरीके से। ठीक है। अब आप कहेंगे कि 4 के 4 बॉन्ड भी हो सकते हैं। अगर 4 के 4 बॉन्ड यहाँ लगाने लग जाएंगे तो क्या हाइड्रोजन जो है वो यहाँ होगा, हाइड्रोकार्बन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। सो इसीलिए हम 4 बॉन्ड तक सीमित नहीं है, केवल कहाँ तक सीमित है, 3 बॉन्ड तक है। ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, 3 तरह के बॉन्ड जो है बना सकता है कार्बन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इन्हीं बॉन्ड के आधार पर ही सिंगल बॉन्ड जो होता है उसको हम एन वर्ड लगाते हैं पीछे। डबल बॉन्ड अगर कहीं लगा हुआ है तो उसके लिए इन वर्ड लगाएंगे, एन, इन, इनको नोट कर लीजिएगा आप। और ट्रिपल बॉन्ड अगर लगा हुआ है तो इसके लिए हम आइन वर्ड लगाएंगे, आइन। ठीक है। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में यही अंतर है बस, यहाँ सिंगल बॉन्ड वाले सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, जबकि यहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है। अब आपको डिफरेंस इजीली समझ में आ गया होगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के मध्य। सेकंड में क्या कहा है, अनसैचुरेटेड कौन से हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड बन रहा होगा, उनको आपने अनसैचुरेटेड कहा है। इन्हीं को आप नेमली, क्योंकि एन, इन और आइन लगा सकते हैं, तो इन्हीं को आप एल्केन, इधर एल्कीन और एल्काइन कहते हैं। ठीक है। तो सैचुरेटेड के एग्जाम्पल एल्केन और अनसैचुरेटेड के एग्जाम्पल एल्कीन और एल्काइन हो गए। क्लियर है वाली बात। ये हाइड्रोकार्बन और उसके टाइप हुए। अब हम बात करेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में, और फिर इनके फॉर्मूलों को भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं इनके फॉर्मूले भी क्या बनते हैं। जहाँ आपको ज़रूरत पड़े वहाँ आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए चीज़ों को, या फिर से देख लीजिए। आप लोगों की कोई क्वेरीज़ या कोई भी प्रॉब्लम्स आपकी हैं तो टेलीग्राम का ग्रुप मैंने बना रखा है जहाँ आप इजीली पूछ सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे रखा है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और अपनी कोई भी क्वेरीज़, कोई भी शंका, कोई भी प्रश्न आपका अगर बचता है तो वो आप वहाँ टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं। अभी हमने देखा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन था, अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन थे। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक कार्बन की बात कर रहे थे तो ये तो CH4 बन गया। यहाँ एक कार्बन के लिए मिलेगा नहीं, क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब 2 कार्बन है ही नहीं है तो यहाँ बात बनेगी नहीं। तो C जो है यहाँ पर कितना है, 1 है। ठीक है। C जो है वो 1 कार्बन है। अब कार्बन हमने कर दिए 2। ठीक है। 2 कार्बन कर दिए हैं तो यहाँ पर बनाइए 2 कार्बन के लिए। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होगा, एल्कीन में डबल बॉन्ड होगा और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसका ध्यान रखना है। C बॉन्ड C। अब इसके बॉन्ड पूरे करने हैं, हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, 4 वैलेंसी होती है इसकी। तो ये इसके 4 हो गए, सब में हाइड्रोजन लगा दीजिए। क्या बना, इसको आप क्या कह सकते हैं, C2H6। 2 कार्बन है और H कितने हैं, 6। ठीक है। C2H6 बन गया। अगर एल्कीन की बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा। अब इसकी चारों वैलेंसी को पूरा करना है, H H H H। ये क्या बन गया, C2H4 बन गया। ठीक है। एल्कीन की बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड आएंगे, ट्रिपल बॉन्ड। अब इनकी वैलेंसी को पूरा करना है, हो गई वैलेंसी पूरी। 3 ये रखे, 1 4, 3 ये रखे इसके लिए भी और 1 4। ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, C2H2। क्लियर है वाली बात।
नामकरण कैसे करेंगे ये बाद की बात है, पहले इनको समझिए। अब मान लीजिए मेरे पास कार्बन हो जाए 3 हो जाए, तो 3 के लिए बताइए, C बॉन्ड C, H H H, इसकी 4 वैलेंसी पूरी, H H, इसकी भी 4 वैलेंसी पूरी, H H H, इसकी भी 4 वैलेंसी पूरी। इसकी क्या वैल्यू बनेगी, C3H कितना बनेगा 8, 3 और 3 6 और 2, ठीक है। यहाँ बात करिए C बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, कैसे भी चाहिए, जैसे आप चाहिए आप वैसे लगा सकते। डबल बॉन्ड लगाया हमने, H H, 4 हो गए इसके पूरे, इसके 4 ऑलरेडी हो गए, H H, क्या बनेगा यहाँ से C3 और H4, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये पोजीशन भी बन सकती है, या आप चाहो तो क्या कर सकते हैं, आप किसी एक के साथ में हटा करके क्या कर सकते हैं, 1 2 3, एक और H आ गया, ये 4 हो गए। या और आप चाहें तो यहाँ से क्या और कर सकते हैं, इसी तरीके से इसके 1 2 3, एक ये 4 हो गए। इस तरीके से भी आप चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा करते ही इसमें से डबल बॉन्ड गायब हो गया। अब डबल बॉन्ड गायब हो गया तो आपको किसी एक जगह तो रखना पड़ेगा, आपको किसी एक जगह तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रखना पड़ेगा। यहाँ मैंने अगर डबल बॉन्ड रख दिए तो इस कार्बन के लिए 2 बॉन्ड ये, 3 बॉन्ड ये, 4 बॉन्ड ये, इस वाले कार्बन के तो पूरे हो गए, लेकिन इस वाले कार्बन की अगर हम बात करेंगे तो अभी 2 और 1 3 हो रहा है, एक H और लगा दीजिए, ये हो गए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो कार्बन है वो कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड आपको मिल गया, और हाइड्रोजन हो गए 1 2 3 4 5 6, तो C3H6, क्लियर है वाली बात। ऐसे ही यहाँ की बात करेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर एक और अलग से ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक H हो गया, यहाँ पर 3 और 1 4 इसके पूरे हो गए, जबकि यहाँ की बात करेंगे आप, अब ये इसके पूरे हो गए, ठीक है। तो ये क्या बना आपका 1 2 3 4, C3H4, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो बॉन्ड हैं वो बना सकते हैं। यहाँ से अब आप फॉर्मूला बना पाएंगे। आप देख पा रहे होंगे कि इस जगह पर 2 गुने से 2 ज़्यादा हैं, 2 दूनी 4 और 2 6, 3 दूनी 6 और 2 8, यहाँ पर ठीक 2 गुने हैं, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 गुने से 2 कम है, 2 दूनी 4 में से 2 कम 2, 3 दूनी 6 में से 2 कम 4। इसका मतलब एल्केन एल्किन एल्काइन का एक फॉर्मूला बन सकता है CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। ये एल्केन एल्किन एल्काइन के फॉर्मूले हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं इजीली, ठीक है। एल्केन एल्किन एल्काइन के फॉर्मूले CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, ठीक है। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि इस n की वैल्यू अगर आप बढ़ाते चले जाएंगे 1 2 3 4 100 200 500, तो आप देख पा रहे होंगे कि कितने सारे कंपाउंड जो हैं वो बन सकते हैं। और ये तो केवल और केवल हाइड्रोकार्बन से हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बन रहा है, यानी और भी पता नहीं कितने लोगों के साथ ये रिएक्ट कर सकता है, कितने एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बना सकता है। तो n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, इस तरीके से आपके पास एल्केन एल्किन और एल्काइन के बहुत सारे एग्जाम्पल आते चलेंगे। अब एक प्रॉब्लम जनरेट होगी, ये प्रॉब्लम जनरेट होगी कि जब इतने सारे लाखों की संख्या में जब कंपाउंड बन जाएंगे तो उनका कोई नेम, मान लीजिए हम कुछ रख दें, कोई दूसरा कुछ रख दे, तो इस तरीके से बात नहीं बन पाएगी। एक सही सिस्टम उसका रखना पड़ेगा, तब जाकर के उसका नॉमेनक्लेचर हो पाएगा, और तभी वो नाम हमको याद भी रह पाएंगे। तो उनका नॉमेनक्लेचर के लिए एक पद्धति अपनाई जाती है, एक सिस्टम बनाया गया IUPAC। नेक्स्ट वीडियो में या उससे आगे वाली वीडियो में उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और आई होप सो कि आपको अब ये चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। तो कार्बन क्या है ये समझ में आ गया है आपको, कार्बन कंपाउंड क्या है या ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है ये आपको समझ में आ गया, जो कार्बन से मेनली बनकर बनाते हैं। उनमें भी हाइड्रोकार्बन क्या है ये आपको समझ में आ गया, जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन कंटेन होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं ये आपको समझ में आ गया। वो जो टाइप है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, वो किस किस तरीके से, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गए। आपसे कभी पूछ लिए जाएंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल दीजिए, तो एक ये रखा, एक ये रखा, एक ये रखा, ऐसे ही अनसैचुरेटेड के ये है, ये है, ये है, ये है। तो इस तरीके से आप अपने एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप सो कि आपको बात समझ में आ गई होगी, और इसके बाद में फिर आगे हम बात करेंगे। और आई होप सो कि वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें,
साथ ही साथ में जो नीडफुल स्टूडेंट्स हैं उनको चैनल के बारे में बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए और यूँ ही कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ अपने चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।